अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में एक बहुत ही तेज एंड बहुत ही बड़ी अपसाइड रैली हमें देखने को मिल रही है करंटली। तो एज अ ट्रेडर मेरे दिमाग में कंफ्यूजन कभी कभार ये होता है कि मैं रैंडमली एंट्री तो नहीं ले सकता हूं, पर क्या एक स्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकते हैं हमारी ट्रेडिंग स्टाइल में, ताकि हम एक बहुत ही प्रॉपर वे में इसको अप्रोच करें, यानी एक बहुत ही बड़े ट्रेंडिंग स्टॉक को अप्रोच करें। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जो एक ऑनगोइंग ट्रेंड में ही बनते हैं एंड उसी दिशा में एक हमें ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी मिल जाती है। पर आगे बढ़ने के पहले एज ऑलवेज प्लीज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलिए वेरी क्विकली वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता देता हूं कि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स ने मुझे कैसे हेल्प किया है। सो लेट्स से कि एक ऑनगोइंग ट्रेंड चल रहा है कोई भी स्टॉक में या कोई भी चार्ट अगर आप देख रहे हो, चाहे वो कमोडिटीज का क्यों ना हो, इक्विटीज का क्यों ना हो, कॉन्सेप्ट काफी सिमिलर रहता है, राइट। सो अगर मुझे ऑनगोइंग ट्रेंड में एक एंट्री लेनी है, चाहे मैं ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर रहा हूं या फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेड कर रहा हूं, या इवन आप बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में इक्विटी में ट्रेड कर रहा हूं, तो यहां पर सबसे बड़ा हेल्प मुझे यही मिलता है कि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स को यूज करके मैं ऑनगोइंग ट्रेंड में एंट्री ले सकता हूं। सो एज अ ट्रेडर हमेशा एक स्ट्रक्चर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैंडमली अगर मैं एंट्री लूंगा या एग्जिट लूंगा, लॉसेस के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, राइट। एंड मुझे अपने ट्रेड्स में स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो ये सारे रूल्स जो है वो मेरे लिए परफेक्टली फिट इन होते हैं। तो चलिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। सो ये वंस अगेन चार्ट पैटर्न्स ही है जिन पे हमने ऑलरेडी वीडियोस यहां पर बना के रखे हैं इस चैनल पे। तो आपको अगर और भी इन डिटेल या दूसरे भी चार्ट पैटर्न्स के बारे में देखना है, आप डेफिनेटली हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। बट कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं? सो लेट्स से कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर लेट्स से एक अप ट्रेंड आ रही है, बहुत ही तेज अप ट्रेंड आ रही है एंड कुछ साइडवेज कंसोलिडेशन हो जाता है एंड फिर से एक ब्रेकआउट होता है। तो उस साइडवेज कंसोलिडेशन में जनरली एक आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम 2-3 कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आपके पास बहुत ज्यादा टूल्स होंगे अपने ट्रेडिंग आर्सेनल में। सो यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन हुआ एंड उसके बाद ब्रेकआउट आया, उसको अगर हम ट्रेड करें विद अ वैलिड स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स इन प्लेस, तो बहुत ही हाई चांस होता है कि ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रही है मार्केट में, तो आगे भी अगर एक ब्रेकआउट आ रहा है अप ट्रेंड के दिशा में ही, तो अप ट्रेंड जो है वो रिज्यूम हो सकती है एंड और भी एक बड़ी अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकती है। एंड इसी को हमें कैपिटलाइज करने का मौका मिलता है विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। सो यहाँ पर हम 3 कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो टॉप कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ। सो फर्स्टली हम ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो वंस अगेन काफी पॉपुलर कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। सेकेंडली हम फ्लैग एंड पोल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो वंस अगेन बहुत ही ज्यादा ट्रेडर्स यूज करते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न जैसे। एंड लास्टली हम एक रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो चलिए एक काम करते हैं, हम एक्चुअली मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर ही चले जाते हैं एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेंगे इन तीनों कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के। सो गाइस यहाँ पर हम 3 चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा फर्स्ट जो चार्ट पैटर्न है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, वो है एक ट्रायंगल पैटर्न। सो ट्रायंगल पैटर्न के मैं आपको एक फीचर्स बता देता हूँ, राइट। सो बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो जब हम इन तीनों पैटर्न्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कूल। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, हमें ऑनगोइंग ट्रेंड को देखना बहुत ही जरूरी होता है, हमें देखना, राइट। सो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर वेरी सिंपली ये इनफैक्ट एक अडानी पावर का ही स्टॉक मैंने चूज किया है, बिकॉज मैंने वीडियो के स्टार्ट में अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट। सो यहाँ पर एक ऑनगोइंग बहुत ही अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है, जहां पर कुछ ही हफ्तों में 55 से लेके एक 110 तक हमें रैली देखने को मिली, जहां पर स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया। सो यहाँ पर अगर मुझे एंट्री लेनी है, तो यहाँ पर मैं रैंडमली एंट्री तो नहीं ले सकता। एंड जैसे मैंने आपको बताया, एक अपवर्ड्स मोमेंटम के बाद कभी ना कभी एक कंसोलिडेशन तो आएगा ही, राइट। एंड एग्जैक्टली आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला। सो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर मैं वेरी सिंपली ट्रेंड लाइंस को यूज करूंगा एंड ये ग्रो वेब का प्लेटफॉर्म है एंड मैं ट्रेडिंग व्यू का इंटीग्रेशन जो ग्रो ने रिसेंटली लॉन्च किया था, मैं उसको यूज कर रहा हूँ,
राइट। सो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को अगर मैं इस टॉप से लेके इस टॉप तक जोड़ दूं, यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, इस टॉप से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये भी एक लोअर हाई है एंड ये भी एक लोअर हाई है। वेराज अगर मैं इस रीसेंट लो से कंपेयर करूं इन लोज को, मुझे हायर लोज देखने को मिल रहे हैं। सो लोअर हाइज मुझे देखने को मिल रहे हैं एंड हायर लोज मुझे देखने को मिल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि एक कंसोलिडेशन हो रहा है, एक स्क्वीज हो रहा है इस स्टॉक में। सो ना ही बायर्स जीत रहे हैं ना ही सेलर्स जीत रहे हैं। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन डाल सकता हूं एंड यहां पर इस लो को मैं इस लो से कनेक्ट कर सकता हूं या मे बी इवन इस लो से, राइट। सो ब्रॉडली मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन मुझे देखने को मिल रहा है, जहां पर मार्केट जो है या ये स्टॉक जो है अडानी पावर का, वो स्क्वीज होते जा रहा है। एंड आपको पता है कि एक साइडवेज मार्केट के बाद फिर से एक ट्रेंड जरूर आता है एंड वाइस वर्सा, राइट। सो आपको अभी वेरी सिंपली क्या करना है, ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, इसका ब्रेकआउट के लिए आपको रुकना है। सो चाहे अप साइड पे ब्रेकआउट हो या डाउन साइड पे ब्रेकआउट हो, हम देख सकते हैं कि कहां पर ब्रेकआउट हो रहा है। बट कीप इन माइंड, बिकॉज ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, तो अगर आपको एक अपसाइड पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जो प्रोबेबिलिटी होगा वो काफी हाई होगा कि फिर से ये स्टॉक ऊपर जाने लग जाए, बिकॉज वंस अगेन ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। सो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है या नहीं। परफेक्ट। सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है इसके ओपनिंग के आसपास ही अराउंड 112 लेवल्स के आसपास ब्रेकआउट हमें देखने को मिला एंड यू सी अ वंडरफुल अप मूव एज वेल। सो यहां पर अगर आप देखोगे तो 112 से लेके 165 के लेवल्स आ गए विद इन 3 days। सो ये है एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का पावर। अभी यहां पर अगर मैं अपना स्टॉप लॉस की बात करूं, वेरी रीसेंट लोज के आसपास मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूं, या मैं जहां से एंट्री ले रहा हूं, लेट्स से कि यहां पर मैंने ओपनिंग में एंट्री ली, तो मैं इस ब्रेकआउट यानी ट्रेंड लाइन है उसके नीचे भी मैं अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूं, इस कैंडल के नीचे, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो वो तो काफी आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको स्टॉप लॉस कहां पर रखना है। एंड अगर आपको उसमें भी कंफ्यूजन है, आप हमारा स्टॉप लॉस का वीडियो भी जरूर देख सकते हो एंड आप डिसाइड कर पाओगे कि स्टॉप लॉस आपको एग्जैक्टली कहां पर रखना चाहिए। सो ये तो हो गया एक ट्रायंगल का जो एग्जाम्पल था। सेम चीज आप डाउन साइड पे भी यूज कर सकते हो। सो अगर एक फॉलिंग मार्केट में आपको वंस अगेन एक ट्रायंगल देखने को मिले एंड एक डाउनवर्ड्स ब्रेकडाउन आपको देखने को मिले, आप उसको भी शॉर्ट साइड पे पोटेंशियली ट्रेड करने का सोच सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है वो है एक रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। सो यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रहा है कि एक ऑनगोइंग अप ट्रेंड तो चल रहा है, यानी अडानी पावर का ही ये स्टॉक है, वापस से एक आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है एंड एक मैसिव कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, वेरी सिंपली एक रेक्टेंगल जैसा फॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रहा है, इसको मैं ड्रॉ आउट कर सकता हूँ। सो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड में एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन आ गया। वंस अगेन मैं क्या करूंगा, कंसोलिडेशन के टाइम मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करने वाला हूं, राइट। मैं सिर्फ वेट करूंगा एक ब्रेकआउट का, एंड जैसे ही मुझे ब्रेकआउट देखने को मिलता है, अगर वो अप साइड पे हुआ, वंस अगेन जो प्रोबेबिलिटीज है वो काफी हायर साइड पे होगी, बिकॉज जो स्टॉक है वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड में है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड आगे जाके अगर हम देखें, आपको एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर आप चाहते हो तो आप वॉल्यूम्स को भी देख सकते हो। सो लेट मी जस्ट लोड द वॉल्यूम्स एज वेल एंड देखेंगे कि क्या वॉल्यूम ने भी एक्चुअली सपोर्ट किया या नहीं। परफेक्ट। सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है इस कैंडल पे वॉल्यूम्स भी काफी हाई थे, बीच में जो वॉल्यूम्स ड्राई आउट हो गए थे, इसके बाद एक एक्सपांशन आपको वॉल्यूम्स में देखने को मिला, राइट। सो वॉल्यूम का कंफर्मेशन हो गया, रेक्टेंगल का ब्रेकआउट आ गया। एंड एक और अगर आप प्राइस एक्शन के बारे में देखोगे, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हायर लोज बनते जा रहे थे, एवरी सिंगल लो अगर आप देखोगे तो। सो इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो ये एक हायर लो है, ये भी एक हायर लो है, ये भी एक हायर लो है। इसका मतलब क्या था कि बायर्स जो है वो स्ट्रांग होते जा रहे थे। फाइनली आपको ब्रेकआउट देखने को मिला एंड आगे जाके अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छी रैली आ गई। स्टॉक ऑलमोस्ट हमारे लेवल से, हमारे ब्रेकआउट लेवल से ऑलमोस्ट डबल हो गया था, राइट। सो 140 के आसपास ब्रेकआउट आपको देखने को मिला एंड 260 तक आपको अडानी पावर का स्टॉक देखने को मिला इन अ कपल ऑफ वीक्स। सो ये है वंस अगेन पावर रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न की। एंड एज ऑलवेज सेम कॉन्सेप्ट आप डाउन साइड पे भी यूज कर सकते हो। एंड यहां पर स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो इस कैंडल के लो के नीचे मैं स्टॉप लॉस यूज कर सकता था, कि अगर मैं कोई इंडिकेटर यूज कर रहा हूं एंड वहां पर सेल सिग्नल आ गया,
तो मैं वहां पर स्टॉप लॉस यूज कर सकता हूं, एक्सेट्रा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एंड फाइनल चार्ट पैटर्न, जो है एक फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न। सो गाइज, ये निफ्टी का डेली चार्ट है एंड यहाँ पर आपको वेरी क्लियरली नजर आ रहा है कि 2020 के बाद बहुत ही एक तेज अपमूव आपको देखने को मिला, राइट। एंड यहाँ पर भी अगर आप रैंडमली एंट्री लोगे तो मे भी आपके ट्रेडिंग पोजीशन को चोट पहुंच सकती है, बिकॉज हमें रैंडमली एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री तो लेनी ही नहीं है, ना ही एग्जिट लेना है, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न की बात करूं, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? सो यहाँ पर आपको एक बहुत ही तेज अप ट्रेंड देखने को मिल रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट। सो मैं अगर इसका एक्सटेंड राइट का जो फीचर है उसको इस फीचर के लिए हटा दूं, इस लाइन के लिए हटा दूं, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी अपमूव देखने को मिल रही है, बहुत ही स्टेडी अपमूव देखने को मिल रही है। सो अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट भी करूं तो ये काफी अच्छी अपमूव थी। एंड फाइनली आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन भी देखने को मिला, राइट। सो मैं क्या कर सकता हूँ, कंसोलिडेशन को भी कुछ ऐसे ड्रॉ आउट कर सकता हूँ एंड हियर वी गो। आपको देखने को मिल रहा है ये हो गया एक कंसोलिडेशन। एंड डाउन साइड पे भी अगर मैं देखूं तो मैग्नेट टूल को मैं हटा देता हूं वेरी क्विकली एंड हियर वी गो। ओके, सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक पोल जैसे आपको यहां पर अपमूव देखने को मिल रहा है, जो काफी अच्छा स्टेडी एक अपमूव था एंड एक साइडवेज कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है, जस्ट लाइक अ फ्लैग। इसी वजह से इसको एक फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न बोला जाता है। तो यहां पर मुझे ब्रेकआउट देखने को मिला, मैं वेरी सिंपली इस लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस को रख सकता हूं, या मे बी इस कैंडल के नीचे भी अपने स्टॉप लॉस को रख सकता हूं, राइट। सो ये रीसेंट पिवट लो है, सो मुझे 14,600 के आसपास जो स्टॉप लॉस था वो काफी अच्छा रहता था। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड देखते हैं कि क्या मार्केट एक्चुअली ऊपर गया या नहीं। सो यहाँ पर एक वंडरफुल चीज आपको देखने को मिल रही है, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है वंस अगेन, कि ब्रेकआउट के बाद जो रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक करता है वो सपोर्ट जैसे एक्ट कर सकता है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक ब्रेकआउट का रीटेस्ट आया एंड फिर से निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एंड हियर वी सी अ वंडरफुल अप मूव, राइट। सो आपको देखने को मिल रहा है हमने इतना छोटा सा रिस्क लिया था ऑफ अराउंड लेट्स से 15,000 से लेके 14,600 तक। सो 400 पॉइंट्स के आसपास हमारा रिस्क था एंड अपसाइड पे हमें ऑलमोस्ट 800 टू 900 पॉइंट्स का अप मूव देखने का मिल गया। सो वंस अगेन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, बट एक्सट्रीमली पावरफुल ये कॉन्सेप्ट्स हैं। सो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि कैसे वंडरफुली एक ट्रायंगल या रेक्टेंगल या इवन फ्लैग एंड पोल वर्क करता है एक ऑनगोइंग ट्रेंड में। अगर आपको वैल्यू मिली इस वीडियो से एंड आपको हेल्प मिली कि ऑनगोइंग ट्रेंड में आप कैसे प्रॉपरली ट्रेड्स ले सकते हो, प्लीज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.